वेद व्यास और घृतांची का प्रेम कथा। एक बार वेद व्यास जी शंकर भगवान का तपस्या करने के पश्चात अपने आश्रम में लौटे। लौटते समय उनके मन में बहुत वाद संवाद उठ रहा था कि मुझे एक पुत्र नहीं है, पुत्र के अभाव में लोक परलोक दोनों अशुद्ध रहता है, गति मुक्ति में बाधा आता है। और अपने आश्रम में पहुंचते ही यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करने लगे, लेकिन उनके मन में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वाद संवाद विवाद चल ही रहा था। वो मन ही मन सोच रहे थे, हम एक ऋषि मुनि हैं जिसे गृहस्थ जीवन जीना संभव नहीं है, स्त्री तपस्या में भी बाधक होती है, आखिर क्या उपाय किया जाए। ऐसी परिस्थिति में उनका मनोवृत्ति चित्तवृत्ति फंसते जा रहा था। उसी समय स्वर्ग लोक के अप्सरा घृतांची, जो गंगा स्नान कर वस्त्र भींगे वस्त्र पहने हुई उनके पास आकर खड़ी हो गई। वेद व्यास जी घृतांची का अंग प्रत्यंग भरा पूरा सुंदर बदन को देखकर मोहित होते जा रहे थे, और घृतांची भी व्यासदेव जी को देखकर मोहित होते जा रही थी। रूप लावण्य घृतांची का इतना बेजोर था, इतना तीव्र था कि देखते ही देखते यज्ञ प्रज्वलित करने वाले अग्नि अर्थात मथानी, जिसको रगड़ कर अग्नि उत्पन्न की जाती है, यज्ञ कराने वाले होता प्रस्तोता प्रस्तावक द्वारा, उसी पर वेद व्यास जी का बीज स्खलित होकर गिर गया। और गिरते ही श्री सुखदेव जी उत्पन्न हो गए। श्री सुखदेव जी का सौंदर्य चमत्कार ऐसा लगता था जैसे यज्ञ के प्रज्वलित अग्नि के समान हो। वह बालक वेद व्यास जी के समान ही अद्वितीय था। यह कथा वेदों और पुराणों में भरा पड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण के 2 खंड कहकर 8 दिन के अंदर राजा परीक्षित को गति मुक्ति प्रदान करने वाले यही बालक सुखदेव जी हुए। कथा यह है कि किसी ऋषि ने तपस्या कर रहा था। राजा परीक्षित उसके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिए, लेकिन उस ऋषि का पुत्र सांप लपेटते देख रहा था। वह राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 8वें दिन यही तक्षक नाग तुमको डसेगा और तुम मरोगे। परीक्षित चिंतित होकर सुखदेव जी के पास गए, और सुखदेव जी भागवत पुराण के दोनों खंड को 8 ही दिन में राजा परीक्षित को सुना दिया, और राजा परीक्षित को गति मुक्ति प्राप्त हो गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि महर्षि मुनियों ने वैवाहिक संबंध गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले नहीं थे।